बोले तिहाड़ में डाल दिया, बाद में वो फिर हमारे सामने से निकाल के लेके जा रहे हैं। पुलिस और इन लोगों की मिलीजुली साजिश है। तो ये सूचना मिली है कि मेरे बाप ने मुझे यानी ड्रिंक करवा के और ये ऐसा करवाया है, माँ मुझे छुड़ा ले बचा ले। उसी साइड जा रहा था, इनको देखा तो दूर से चिल्ला के बोलता है तेरे बाप को चाकू मार के आ रहा हूँ और जाके बचाना है तो बचा ले। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा और इस वक्त मैं अशोक विहार में मौजूद हूं। एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या नाबालिग का चोला पहनाकर अपराधी कितने भी अपराध करे और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी ना हो। आपने कई ऐसे मामले सुने होंगे जिसमें अपराध जो है वो नाबालिगों द्वारा करवाए जाते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती और उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अभी मैं अशोक विहार में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमने एक आपको मामला दिखाया था जिसमें एक नाबालिग बच्चे ने एक उम्रदराज व्यक्ति के 11 बार चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी और कहा यह जा रहा है कि उस नाबालिग का जो पिता था उसने ये सब चीज़ करवाई। अपना बदला लेने के लिए उसने अपने बेटे को आगे धकेल दिया और बेटे से सारा अपराध करवाया। क्यों? क्योंकि बेटा नाबालिग था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई तो होगी नहीं। ये सोचकर जो है उस पिता ने अपने बेटे को अपराध के आगे धकेल दिया। मृतक की पहचान जैसे कि हमने बताया था रामू से हुई थी और रामू के परिवार वाले भी मेरे साथ मौजूद हैं। चलिए आगे की जानकारी लेते हैं। सर, काफ़ी समय हो गया है इस मामले को लेकर, तो अभी पुलिस कहाँ तक पहुँची है, क्या कार्रवाई की है? पुलिस तो अभी बस उनको अरेस्ट किया मैम, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है, बल्कि हमारी सुन भी नहीं रही है, एक रत्ती नहीं सुन रही है। हमें धोखेधड़ी से थाने के अंदर बुलाया गया कि मुजरिम लोग आ गए हैं, यहाँ पे आके पहचान कर लो। उसके बावजूद बोल रहे हैं जैसे ही हम लोग पहुँचे वैसे बोल रहे हैं हमने तिहाड़ में डाल दिया। उस टाइम हम फादर की राख लेने गए थे, हम लोग जल्दबाजी में पहुँचे और उसके 1-1.5-2 घंटे के बाद करीबन उसको बाप को यानी मुजरिम के बाप को फिर हमारे सामने ला के पेश किया जा रहा है। उससे भावुक हो गए मेरा छोटा भाई, उसके ऊपर घूसा मार दिया और उसके ब्लड निकलने लगा थोड़ा बहुत। और पुलिस कह रहे थे कि तिहाड़ में डाल दिया, लेकिन फिर बोल रहे तिहाड़ में डाल दिया, बाद में वो फिर हमारे सामने से निकाल के लेके जा रहे हैं। पुलिस और इन लोगों की मिलीजुली साजिश है कि ऐसा दिखाएंगे तो ये लोग यानी भड़केंगे और उल्टा सीधा हाथ उठाएंगे, फिर इनको भी फंसाया जाएगा उस केस में। और इसके ऊपर मेरे भाई के ऊपर FIR दर्ज कर लिए हैं। भाई ने क्या मतलब उस बच्चे के पिता पर हमला किया था? हाँ, उस पर घूसा मार दिया, उसके ब्लड निकलने लगा नाक से और मुँह से। और पुलिस वाले हमारे ऊपर भड़क गए, वहाँ से थाने से भगाने लगे, बोले कि यानी FIR दर्ज होगी। मेरे दोनों भाइयों को वहाँ पे बैठा लिए। मम्मी दुकान बंद कर रही थी और ये जब पापा मेरे उधर गए तो वो आया तो ये इधर से उन्होंने अपनी आंखों से देखा। हाँ, मेरी माँ ने यहाँ बैठ के, लेकिन मम्मी को क्या पता वो चाकू ले रहा है तो मेरे बाप के ऊपर हमला करने के लिए ले रहा है। किसने काटने का काम है? लड़की ने, उसका नाम अन्नू है। ये लोग मुर्गा काटते हैं, हमेशा चाकू का लेन देन होता है, घर से ये चाकू दे दे वो चाकू दे दे। हमें उस दिन बिल्कुल भी इस चीज़ का एहसास नहीं था कि ऐसा कांड होगा। और लड़के के हाथ में उसकी बहन ने चाकू पकड़ा है जो मदर ने मेरी देखा। पीछे यूँ छुपा रखा था, जैसे ही वो मेरे पिताजी आते हैं वैसे ही पकड़ के उनको फटाफट मारने लगा। ये भी चीज़ साबित हो सकती है मैम कि यानी जब लड़का वहाँ पे खड़ा होता तो उसको चाकू पकड़ाने वाला है कौन? खड़े लड़का लेके साइड में हो गया। बताइए, ये भी गया है कि जो बच्चा था वो हमला कर रहा था और उसी वक्त उसके पिता भी मौजूद थे। हाँ, वो घूम के देख रहा है इधर उधर, बल्कि मुस्कुरा रहा है मैम। उसके चेहरे पे बिल्कुल भी शिकस्त नहीं है। ये सोची समझी पूरी प्लानिंग है फुल मारने की। और उससे थोड़ा आगे पीछे की मैंने और CCTV फुटेज यानी किसी से मांगा है, उसमें वो भी साफ दिखाई दे रहा है प्लानिंग कैसे हो रही, किससे 2 बंदों से बात कर रहा हो। बच्चे से पूछताछ हुई, क्या उसने वो अपनी मर्जी से किया है कि उससे ये चीज़ें करवाई गई? हमें थाने में पता चला है मैम, कल उसकी माँ गई थी यानी उससे मिलने के लिए, तो ये सूचना मिली है कि मेरे बाप ने मुझे यानी ड्रिंक करवा के और ये ऐसा करवाया है, माँ मुझे छुड़ा ले बचा ले। बच्चे की क्या उम्र थी? बच्चे की मैम इस टाइम होगी 17 साल 3 या 4 महीने हो रहे होंगे मैम, जिस हिसाब से पता। उसने बताइए कि उससे ज़बरदस्ती करवाया गया था? जी मैम। उसने अपनी मर्जी से नहीं? तो अभी पिता के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? फांसी चाहते हैं मैम, बस और कुछ नहीं। क्या कार्रवाई हुई है? हमें नहीं मालूम अभी बस उसको पकड़ के अंदर कर रखे हैं और कोई कार्रवाई हमें पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अच्छा, ये जो भी हुआ इसकी मुख्य वजह क्या थी? मुख्य वजह वही थी मैडम, जो लड़की को लेके भागा, और कोई वजह नहीं है। कोई हमारे लोगों में लड़की को लेके भागा? वो मेरे मामा का लड़का और इसकी लड़की थी। मामा का लड़का लेके भागा और आपके पिता से बदला लिया गया? जी मैम, ये 2-2.5 साल से मैम रंजिश चल रही थी, उसी बात को लेके बार बार हमें मारने की धमकी, मुझे भी कई बार मारने की धमकी दिया, जिसकी FIR हमने थाने में भी करा रखी है। मामा आपके साथ ही रहते थे? नहीं रहते थे, मामा का लड़का इधर रहता। आपके घर रहते थे? जी मैम। उसकी मैम माँ जो थी वो छोटे बच्चों ही छोड़ के यानी एक्सपायर हो गई थी एक लॉकडाउन में, और उसका बाप पीता खाता, वो परिवार वालों से कोई मतलब नहीं, मरे जिए। वो करीबन 9-10 साल की एज में यहाँ पे हम लोग लाए थे कि अपनी बहनों का सहारा बन जाएगा, और बड़ा होने के बाद ये कांड कर दिया मैम। लड़के की माँ वो तो एक्सपायर हो गई लॉकडाउन में मैम। एक्सपायर हो गई? जी मैम। फैमिली में यही 3 लोग थे?
जी मैम। आपने मतलब अटैक किया था वहाँ पर थाने के अंदर? नहीं मैम, थाने के बाहर मैंने किया था। थाने के बाहर? वैसे क्यों अटैक किया था आपने? जी मैम। क्यों अटैक किया था? मैम पहले हम गए वहाँ पे, जाने के बाद हमने कहा कि मुजरिम को दिखाओ हमारे सामने, तो वो लोग कह रहे हैं कि मुजरिम कोर्ट में देखना, आप वहाँ पे 14 दिन बाद पेशी होगी, उसके बाद देखना। तो हमने कहा हमें दिखाओ, हमें पता तो चले कि कैसे हम देखें मुजरिम को आंखों के सामने, हमारे बाप को मारा है। तो वो कहते हैं कि आप लोग जाओ कोर्ट में जाना, फिर उसके बाद वहाँ देख लेना। फिर दोबारा फ़ोन आया, भैया पे किस पे आया फ़ोन, फिर बुलाए वहाँ पे, पूरी फैमिली गई वहाँ पे हमें उकसाने के लिए। सामने से हमारे वो आ रहा है इसका बाप। आपको उकसाया गया था? किसने उकसाया था? अब बाप मरा है सामने। जाएगा ना, क्योंकि वो पुलिस वाले बोल रहे हैं हमने तिहाड़ में डाल दिया, और उसके बावजूद भी 1-1.5 घंटे के बाद फिर हमारे सामने से लेके जा रहे हैं, तो ये उकसाने वाली बात हो गई ना मैम। अब उसको देख के मेरा भाई भड़क उठा, जिसका बाप मारा। आपने नहीं बताया कि हमारा तो बाप मरा था? हाँ, हमने सब कुछ कहा, लेकिन पुलिस वाले कुछ नहीं सुन रहे हैं मैम। उस टाइम सिर्फ हमें भगाने के चक्कर में हमें डांट बोल रहे हैं बाप मर गया, तो इसका मतलब क्या है? तुम लोग पुलिस थाने में ऐसा करोगे? ऐसे आपके पास आपने सीसीटीवी भी देखी, तो ये पुलिस को आपने दिखाई कि साफ तौर पर इसमें सब कुछ दिख रहा है? नहीं, ऑलरेडी पहले पुलिस वाले ये वीडियो निकाल चुके हैं मैम, लेकिन हम लोग मांग रहे थे, रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, हमें भी दिखाइए सर, उन्होंने नहीं दिखाया। ये तो हमने अपनी सोरस पानी लगा के कहीं ना कहीं से यानी हाथ पैर जोड़ के विनती करके किसी से मांगा है मैम। तो अभी पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? अभी वो पुलिस की तरफ से कुछ भी नहीं हमें पता चल रहा है। यही बोल रहे हैं मैडम कि ये कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जो होगा वो कोर्ट में ही होगा। हम जो हमें करना था, जो हमारी ड्यूटी थी, वो हम कर चुके हैं। आपने कहा था आपकी माँ पर भी झूठी धाराएं लगाई गई थी। जी मैम। कौन सी धाराएं लगाई? मैम ये जो लड़की लड़के का मैटर था, ये लोग भागे थे, हमें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। सिर्फ माँ के ऊपर शक के बदौलत यानी इनको खड़ा किया गया, और इन पे यानी कई धाराएं लगाई गई, 376 लगाया गया, इनको जेल भी जानी पड़ी, वहाँ से जेल भी। आप पर धाराएं लगाई गई, कोई प्रूफ के साथ ये सब? नहीं मैम, कोई भी प्रूफ नहीं था, फिर कैसे? नहीं मैम, ये खाली पैसे के ऊपर पुलिस वाले के पैसे खिलाई। अब बोली कि लड़की की माँ बोली कि किसने खिलाया? ये लड़की की माँ खिलाई कि उसको मुझको बंद करवाना है, चाहे 2 दिन खातिर जाए, 4 दिन खाए जाए, आज 40-50 लाख रुपया लगेगा, बाकी उसको हम बंद करवाएंगे, उसको तिहाड़ में डलवा के छोड़ेंगे। पैसा दिया, अब पैसे के ऊपर पुलिस वाले उठा के मुझे तिहाड़ में डाल दिए। कितने दिन डाला? 1 हफ्ते में मैडम मैं आ गई। 1 हफ्ते के लिए डाल दिया? हाँ। तो आपने पूछा नहीं आपके पास कोई प्रूफ है जो आप ये ले जा रहे हैं? कोई सुनते ही नहीं है, बोलते हैं वो नाबालिग है। जो हमारी माँ इस वजह से बची है कि पूछा था कि मेरा उसमें साबूत क्या है, साबूत दिखाओ, ले चलो बंद करो, बाकी तू क्या है कि तुझे साबूत दिखाएं, ऐसे पुलिस वाले बोल रहे थे। बस इतने ही बात बोले, मेरे को ले जाके डाल दिया तिहाड़ में। बस यही है, ये पूरे जो ये अशोक विहार का थाना है पूरा बिका हुआ है, ये पूरा बिका हुआ है थाना। वो पैसे के ऊपर जिसकी गलती रहेगी उसको नहीं फंसाएंगे, जिसकी नहीं रहेगी उसे पैसे ले करके उसे फंसा देंगे। सर क्या मांगे आप? बस हमें फांसी की मांग है मैम, इसके अलावा कुछ नहीं, हमें बस फांसी चाहिए। मैम वो लड़के के बोलते हैं सब ना कि नाबालिग है, मैम उसकी बस हमारी यही मिनती है कि लड़के का उसी जेल में उम्र पूरा होना चाहिए, उसको भी फांसी हो, उसके बाप के भी फांसी हो, दोनों के फांसी होना चाहिए। उतना मारने के बाद ये मेरे भैया उस टाइम घर पे नहीं थे, इधर मेरे बाप को मार करके भाग के जा रहा था। मेरे भैया वजीरपुर से आ रहे थे, उसी साइड जा रहा था, इनको देखा तो दूर से चिल्ला के बोलता है, तेरे बाप को चाकू मार के आ रहा हूँ और जाके बचाना है तो बचा ले, ऐसे बोला है। अगर वहाँ की फुटेज निकाले मैम ना, जहाँ ये शब्द बोला है, वहाँ में भी वो निकल जाएगा कि हाँ यानी क्या बोल के जा रहा है। लोग उधर भी खड़े थे मैडम। अभी भी आपको कोई धमकी वमकी दी जा रही है? हाँ, उसने मेरे को टारगेट बनाया मैम, निकलने के बाद तेरा ही काम करूँगा। किसने बोला? लड़के नहीं बोला, उसका लड़के ने बोला? जी मैडम, और वो करेगा मैडम, वो करेगा, वो ऐसा है, वो करेगा। सब कुछ होने के बावजूद भी जेल में भी जाके लड़ाई झगड़ा कर सकता है, वो बाहर निकलने के बाद कुछ भी कर सकता है मैम। उसकी माँ से पता चला है मैम, बताने वाले बता रहे हैं कि वो कल मिलने गई, वहाँ पे मिलने के बाद यानी बोला माँ मुझे बचा ले, जो भी ये सब हुआ है मेरे बाप ने मुझसे यानी ड्रिंक करवा के यानी करवाया है, मेरा इसमें कोई दोस्त नहीं है, बोला है और हमें पता लगा, इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा बाप ने अपना बदला लेने के लिए अपने नाबालिग बेटे को आगे कर दिया। इनका ये कहना है कि उस बाप ने अपने बेटे को पहले शराब पिलाई, फिर नशे में उस बच्चे से अपराध करवाया। उस बच्चे ने इतनी घातक तरीके से जो हत्या की है, 11 बार उस व्यक्ति के 11 बार चाकू मारा है, और इतनी बेरहमी से मारा है कि कोई कह नहीं सकता कि वो व्यक्ति नाबालिग है।
अब ये चाहते हैं कि पुलिस जो है कार्रवाई करे और इनको न्याय मिले। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।